नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर, जहां मैं स्वास्थ्य और सेहत से जुड़ी जरूरी जानकारी आप सभी से साझा करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो है हाई ब्लड प्रेशर के बारे में, जिसे हम साइलेंट किलर के नाम से भी जानते हैं। साइलेंट किलर इसलिए दोस्तों क्योंकि इस बीमारी के कोई खास लक्षण तो नहीं होते हैं, मगर यह बीमारी अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो इसके परिणाम बहुत ही घातक हो सकते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है क्या, और हम कैसे पता करें कि हमें ये समस्या है या नहीं है, इसके कारण क्या हैं, और साथ ही हम जानेंगे कि हम इसे कैसे पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है। हाई यानी कि ज़्यादा, ब्लड यानी कि खून, और प्रेशर यानी कि दबाव, यानी कि हमारे ब्लड वेसल पर जब खून का दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तब हम उसे हाई ब्लड प्रेशर की समस्या कहते हैं। दोस्तों, हमारे शरीर के सभी अंगों को सही ढंग से काम करने के लिए खून की आवश्यकता होती है। खून को पंप करने का काम हमारा हार्ट करता है और उन तक खून को पहुंचाने का काम हमारा ब्लड वेसल करती है। जब इन ब्लड वेसल की दीवारों पर खून का दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो इन तक हमारा खून ठीक से नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से इन अंगों में समस्या पैदा होती है, जैसे कि किडनी प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। दोस्तों, हाल ही में हुई एक स्टडी के मुताबिक भारत में हर साल होने वाले हार्ट अटैक्स में से 40 to 50% हार्ट अटैक का मूल कारण हाई ब्लड प्रेशर था, यानी कि हर साल 8 से 10 लाख हार्ट अटैक की वजह से होने वाली मौतों का मूल कारण हाई ब्लड प्रेशर है। अब सवाल ये है कि हम कैसे पता करें कि हमें हार्ट अटैक की समस्या है या नहीं है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, इस बीमारी के कोई खास लक्षण तो नहीं होते, लेकिन यदि आपको बहुत पसीना आता है, सांस फूलती है, सीने में दर्द होती है, जी मचलाता है, तो एक बार आप हाई ब्लड प्रेशर का टेस्ट ज़रूर करा लें। दोस्तों, हाई ब्लड प्रेशर होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि फिजिकली एक्टिव ना होना, गलत खान पान होना, मोटापा, धूम्रपान या फिर स्ट्रेस, और कई बार ये जेनेटिक भी होता है, यानी कि फैमिली हिस्ट्री की वजह से भी हमको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है। अब जानते हैं दोस्तों हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके दो समाधान हैं। पहला समाधान है प्राणायाम, जो कि इंस्टेंट समाधान है आपका, और इससे बहुत ही ज़्यादा लोगों ने इसका लाभ उठाया है, जो कि मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दूसरा समाधान है दोस्तों कि आपको अपनी जीवन शैली में, अपने खान पान में कुछ बदलाव करने होंगे। इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो के दूसरे भाग में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ वो 3 कौन से चमत्कारिक प्राणायाम हैं जिनकी मदद से आप इस बीमारी से पूरी तरह से छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला प्राणायाम है डीप ब्रीदिंग प्राणायाम, जिसको हम स्लो भस्त्रिका के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, इस प्राणायाम को करने से शरीर, मन शांत होता है, आपकी सांसें धीमी होती हैं, आपको तुरंत ही अपने ब्लड प्रेशर में गिरावट महसूस होगी। और ये एक तरह से प्राणायाम इसलिए भी है क्योंकि हम जो दूसरा प्राणायाम दोस्तों करेंगे, ये एक तरह से उसकी भूमिका को बनाता है, हमें शांत करता है, ताकि हमें इसके बाद जो हम प्राणायाम करेंगे उसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। दोस्तों, इस प्राणायाम को कैसे करते हैं, चलिए देख लेते हैं। दोनों हाथों को, हथेलियों को ऊपर की ओर खोलकर अपनी जांघों पर रख लेंगे, शरीर को सीधा रखेंगे, बैकबोन स्ट्रेट रखेंगे, नेक भी स्ट्रेट रखेंगे, आंखें बंद करेंगे और अपनी सांसों पर सारा ध्यान केंद्रित करेंगे। अब अपनी सांसों को धीमे धीमे भरना है, यानी कि सामान्य से थोड़ा ज़्यादा लंबा और गहरा बनाना है। धीमे धीमे करके सांस को ऊपर लेंगे, मुंह को बंद करके नाक से सांस भरिएगा और फिर इसी प्रकार से धीमे धीमे सांस को छोड़ देंगे। ध्यान रहे, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करनी है। ऐसा ना करें कि हमारी सांस टूटने लगे। सरलता और सहजता के साथ जितना लंबा और गहरा अपनी सांस को आप बना सकते हैं उतना लंबा बनाएं और फिर धीरे धीरे करके अपनी सांसों को छोड़ देंगे। दोस्तों, शुरुआत में आप इस प्राणायाम को 2 से 3 मिनट करें और फिर इसे आप 3 से 5 मिनट या फिर उससे भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं अपनी क्षमता अनुसार। अब जानते हैं दोस्तों दूसरा प्राणायाम कौन सा है। दोस्तों, दूसरा प्राणायाम जो हम करेंगे ये बहुत ही लाभकारी है आपके हाई ब्लड प्रेशर में। साथ ही अगर आप इसको निरंतर लंबे समय तक करते हैं तो आपके ब्लड प्रेशर की समस्या से आप पूरी तरह से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, इस प्राणायाम का नाम है चंद्र भेदी प्राणायाम। नाम से ही समझ में आ रहा होगा, चंद्र का मतलब होता है शीतलता। यह हमारे शरीर में शीतलता लाता है, हमारे शरीर में हमारे नाड़ियों को ठंडा और शीतल बनाता है दोस्तों, जिससे हमारे ब्लड प्रेशर में भी बहुत ज़्यादा गिरावट आती है, हमारा ब्लड प्रेशर भी संतुलित रहता है। दोस्तों देखिए, इसमें हमें करना क्या है। सीधे बैठेंगे, रीढ़ की हड्डी को सीधा करके, गर्दन को सीधा करके, अपने बाएं हाथ को अपनी गोद में एकदम ढीला छोड़ देंगे। बिल्कुल भी तनाव ना रहे। हम नहीं चाहते कि आपके इस हाथ की वजह से आपका कहीं भी ध्यान भटके। आपका सारा ध्यान आपकी सांसों पर केंद्रित होना चाहिए, इसलिए इस हाथ को एकदम ढीला छोड़ देंगे। नाउ अपने दाहिने हाथ से ध्यान रखिए, क्या करेंगे, कोहनी को नीचे की ओर रखिएगा। अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपके हाथों में दर्द जाएगा और फिर आपका ध्यान भटकेगा। हम वो भी नहीं चाहते, इसलिए आपको कोहनी को नीचे की ओर रखना है, हाथ सीधा रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, देखिए अपनी
लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर, जो ये दोनों उंगलियां हैं, सबसे छोटी वाली और उससे बीच वाली उंगली को हम इस्तेमाल करेंगे और अपनी पहली फिंगर और मिडिल फिंगर को इस्तेमाल नहीं करेंगे। या तो हम इसे सीधा रखें या हम इसे मोड़ करके भी रख सकते हैं, आपकी इच्छा है, आप जैसे चाहें वैसे रखें, लेकिन इनका इस्तेमाल हमें नहीं करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने अंगूठे से अपने दाहिने नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे और बाएं नॉस्ट्रिल से ठीक उसी प्रकार सांस लेंगे जैसे अभी हमने इससे पहले वाले प्राणायाम में लिया था, यानी कि लंबा, धीमा और गहरा। धीमे धीमे करके सांस भरेंगे और जब हम पूरी तरह से सांस भर लेंगे तब हम अपने इन दोनों फिंगर से अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे और राइट नॉस्ट्रिल से सांस को छोड़ देंगे। धीमे धीमे, बिल्कुल धीमे धीमे, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है, स्लोली, सारा ध्यान सांसों पर। उसके बाद हम फिर अपनी दाहिनी नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे और बाईं तरफ से सांस फिर से लेंगे और फिर से अपनी बाईं नॉस्ट्रिल को बंद करके दाहिनी नॉस्ट्रिल से सांस को छोड़ देंगे। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि ये अनुलोम विलोम प्राणायाम के जैसा है, लेकिन दोस्तों अनुलोम विलोम प्राणायाम में और इस प्राणायाम में यही अंतर है कि अनुलोम विलोम में हम क्या करते हैं, हम दाहिनी ओर से सांस लेकर बाईं ओर छोड़ते हैं, फिर बाईं ओर से लेकर के दाहिनी ओर छोड़ते हैं, तो उसमें जो सांस की साइकिल होती है वो उल्टे यू के प्रकार की होती है। बट इसमें हम ऐसा नहीं करते, इसमें हमें हमेशा अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ही सांस लेनी होती है और राइट से ही छोड़नी होती है। यही साइकिल हम लगातार चलाते रहते हैं, हमेशा हमें सांस बाईं तरफ से भरनी है और छोड़नी दाहिनी तरफ से है। इसलिए दोस्तों हम इसे चंद्रभेदी प्राणायाम के नाम से जानते हैं। दोस्तों ये प्राणायाम ब्लड प्रेशर की समस्या के लिए बेहद कारगर प्राणायाम है। आप इसे करेंगे, अगर आप इसे लंबे समय तक रेगुलर करेंगे दोस्तों, तो आप इसको निश्चित ही इसका आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। दोस्तों आखिरी प्राणायाम है शीतली प्राणायाम। ये प्राणायाम ब्लड प्रेशर में आपको इंस्टेंट रिलीफ देता है। आपको कभी भी ब्लड प्रेशर की समस्या हो, आप उसी वक्त इस प्राणायाम को करके देखिए, आपको तुरंत लाभ होगा। इस प्राणायाम को कैसे करेंगे चलो देख लेते हैं। हाथों को फिर से हम खोल करके अपने जांघों पर रख लेंगे, हथेलियां ऊपर की होनी चाहिए, सिर और गर्दन सीधी, रीढ़ की हड्डी सीधी। अब हम क्या करेंगे, अपनी जबान से गोल गोल एक सिलेंडर की तरह का आकार बनाएंगे इस तरह से, और फिर इसी तरह से हमें सांस को भरना है मुंह से, लाइक दिस। सांस को भरने के बाद मुंह को बंद करेंगे और नाक से सांस छोड़ देंगे। एक बार फिर देखिएगा, फिर से हम जबान को गोल करेंगे लाइक दिस, लंबी गहरी सांस भरने के बाद मुंह बंद करके हम नाक से सांस को छोड़ देंगे। दोस्तों इस प्राणायाम को चंद्रभेदी प्राणायाम के बाद कीजिए और इसे कम से कम 10 बार कीजिए। 5 से 10 बार तो मिनिमम करना ही करना है और इसके बाद अपनी क्षमता अनुसार आप बढ़ा सकते हैं। ये प्राणायाम आप जब करेंगे आपको तुरंत के तुरंत अपने शरीर में ठंडक महसूस होगी और आपका ब्लड प्रेशर तुरंत के तुरंत नीचे चले जाएगा। दोस्तों तो ये तीनों प्राणायाम ब्लड प्रेशर की, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या में बेहद कारगर प्राणायाम हैं। आप कभी भी इनको आजमा करके देख सकते हैं। और सूर्यभेदी प्राणायाम आपको रेगुलरली लंबे समय तक करना है ताकि हाई ब्लड प्रेशर की समस्या जो है आपकी वो आए ही ना कि आपको उसका समाधान या फिर इसकी दवाई खानी पड़े। दोस्तों तो ये थे 3 बहुत ही कारगर प्राणायाम जिनसे आप इस समस्या से अपना बचाव कर सकते हैं। दोस्तों अपने अगले भाग में मैं आपको आपकी दिनचर्या और अपने खान पान से जुड़ी कुछ बातों के बारे में बताऊंगा जिनकी मदद से आप इस समस्या को और भी ज़्यादा बेहतर ढंग से टैकल कर पाएंगे। दोस्तों तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि सभी मेरी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है तो इस वीडियो को उनके साथ ज़रूर शेयर करें। दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार।